नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम श्रद्धा है। आज का हमारा विषय है योगा फॉर माइंड रिलैक्सेशन। मन को शांत करने के लिए हम आज कुछ ऐसे योग अभ्यास के बारे में जानेंगे जिसे आप किसी भी समय कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप किसी भी कंफर्टेबल बैठक स्थिति में बैठ जाएं। अगर आप ज़मीन पर बैठे हो तो आप एक तकिया ले सकते हैं या कुशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुशन के ऊपर बैठना है जिससे कि आपके बैक को सपोर्ट मिलेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए सिटिंग पोजीशन में बैठ पाओगे। अगर आप ज़मीन पर बैठकर कंफर्टेबली सिटिंग पोजीशन में नहीं बैठ पाते तो आप चेयर पर बैठ के भी इन योगिक एक्सरसाइजेस का अभ्यास कर सकते हैं। सिटिंग पोजीशन में आप या तो अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं या फिर इस प्रकार से सुखासन की स्थिति में बैठ सकते हैं, या अगर हो सके तो पद्मासन की स्थिति में बैठना है। लेकिन ध्यान रहे कि कौन सी भी सिटिंग पोजीशन में आपकी पीठ हमेशा सीधी रहनी चाहिए। इस प्रकार से पीठ को राउंड करके नहीं बैठना है। बैक स्ट्रेट, शोल्डर्स रिलैक्स्ड, दोनों हथेलियाँ घुटनों के ऊपर रहेंगी। शुरू करेंगे हम सिंपल ट्विस्टिंग एंड लैटरल स्ट्रेचिंग के साथ, क्योंकि जब तक हमारा शरीर रिलैक्स नहीं होगा तब तक हम हमारे मन को शांत नहीं कर पाएंगे। इसलिए सिंपल ट्विस्टिंग और स्ट्रेचेस के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्विस्ट करेंगे लेफ्ट साइड की ओर, पीठ को सीधा रखते हुए राइट हैंड को लेफ्ट नी पे रखना है और ट्विस्ट करना है लेफ्ट की दिशा में। धीरे से सामने की ओर आना है और राइट साइड की ओर ट्विस्ट करेंगे। कुछ सेकंड्स के लिए ट्विस्टिंग पोजीशन को होल्ड करने के बाद पुनः सामने की दिशा में आना है और राइट टू लेफ्ट इस प्रकार से मूव करना है बैक को, जिससे कि आपकी बैक की एक्सरसाइज हो जाएगी और आप लंबे समय के लिए सिटिंग पोजीशन में बैठ पाओगे। इन सिंपल एक्सरसाइजेस से आपकी बैक रिलैक्स होने में मदद होती है। राइट टू लेफ्ट 4 to 5 टाइम्स मूवमेंट होने के बाद आपको रोटेट करना है बैक को। इस प्रकार से पहले आगे की ओर से रोटेट करना है, फिर बैकवर्ड, फिर से आगे की ओर आएंगे। इस प्रकार से सर्कुलर मूवमेंट करनी है, हमें गोलाकार मूवमेंट करनी है स्पाइन से 5 टाइम्स क्लॉकवाइज यानी कि सीधी दिशा में, और फिर 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज उल्टी दिशा में गोलाकार घुमाना है। जितना आराम से इजीली आप इन मूवमेंट्स को कर पाओ उतना आराम से करना है, किसी भी तरीके की जल्दबाजी नहीं करनी है। 5 टाइम्स दोनों दिशाओं से पूर्ण होने के बाद सीधे बैठ जाए। गर्दन को हम रोटेट करेंगे। सबसे पहले चिन को चेस्ट के पास लेकर आए और गोलाकार घुमाना है स्लोली 3 to 5 टाइम्स। झटका नहीं देना है, जितना आराम से आप रोटेट कर पाओ उतना अच्छा रहेगा। एक तरफ से रोटेशन पूर्ण होने के बाद रिवर्स। ध्यान रहे कि आपके कंधे रिलैक्स रहने चाहिए नेक रोटेशन के दौरान। रोटेशन कंप्लीट होने के बाद गर्दन को सामने की ओर लाएंगे। अब शोल्डर्स को बैकवर्ड रोटेट करना है इस प्रकार से 5 टाइम्स बैकवर्ड रोटेशन एंड देन 5 टाइम्स फॉरवर्ड रोटेशन। अब शुरू करते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। सबसे पहले हम करेंगे अब्डोमिनल ब्रीदिंग। अब्डोमिनल ब्रीदिंग में हमें संपूर्ण हमारा ध्यान केंद्रित करना है नेवल रीजन पे, यानी कि नाभि प्रदेश पे। आप अपना राइट हैंड नेवल रीजन पे रखोगे, पीठ सीधी रहेगी और हमें ब्रीद इन करना है, यानी कि सांस को अंदर लेना है। जितनी देर तक आप सांस अंदर ले पाओ, जब आप अपनी लिमिट तक पहुंच पाओ तो धीरे से सांस को बाहर छोड़ना है। इस तरीके से हम डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करेंगे 5 टाइम्स। आँखों को बंद करें
शुरू करने से पहले आपके जो नॉर्मल पैटर्न है ब्रीदिंग का, उसे ऑब्जर्व करना है। सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। केवल इस मूवमेंट को, आपके एब्डोमेन के होने वाले मूवमेंट को ऑब्जर्व करना है। जब भी आप रेडी हो तब शुरू करें एब्डोमिनल ब्रीदिंग के 5 आवर्तन। सांस को अंदर ले और धीरे से बाहर छोड़े। संपूर्ण ध्यान केवल आपके नाभि प्रदेश पर होगा। चेस्ट या फिर शोल्डर्स की मूवमेंट कम से कम करने की कोशिश। गहरी सांस अंदर लेनी है और आराम से धीमी गति से बाहर छोड़ेंगे। संपूर्ण ध्यान श्वसन पर केंद्रित है। 5 आवर्तन पूर्ण होने के बाद राइट हैंड को राइट नी पे रखना है और शांति से बैठे रहे। आपको करना कुछ नहीं है, केवल शांति से बैठ के ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करना है। अगर बाहर के विचार आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं तो पुनः आपको अपना ध्यान नेवल रीजन पे लेना है और अपनी सांसों पर केंद्रित करना है। कम से कम शरीर की मूवमेंट हो, स्थिरता के साथ बैठे रहे। इसके बाद आंखें बंद ही रहेंगी। आपको अपना ध्यान चेस्ट रीजन पे देना है, यानी कि थोरेसिक रीजन पे। अब आपको छाती भर के सांस को अंदर लेना है। गहरी सांस ले और धीमी गति से बाहर छोड़े। पुनः एक बार सांस को अंदर ले, धीमी गति से बाहर छोड़े। चेस्ट को एक्सपांड करना है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप सांस अंदर ले पाओ उतनी लेती रहनी है और पूरी तरीके से सांस को बाहर छोड़े। इस प्रकार से डीप ब्रीदिंग के 5 आवर्तन पूर्ण करने हैं। ध्यान केवल हमारे चेस्ट रीजन पर रहेगा। बाकी थॉट्स पर हमें फोकस नहीं करना है। ध्यान संपूर्ण तरीके से शरीर पर, अपने आप पर फोकस करने की कोशिश करें। डीप ब्रीदिंग के अभ्यास के बाद आंखें बंद ही रहेंगी। डीप ब्रीदिंग के यानी कि दीर्घ श्वसन के पोस्ट इफेक्ट्स को महसूस करना है अपने शरीर पर, ब्रीदिंग पैटर्न पर। जैसे जैसे हम डीप ब्रीदिंग करते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा शरीर रिलैक्स हो रहा है। हमारा श्वसन स्लो होता जा रहा है, जिससे कि हमारा मन भी शांत हो रहा है, माइंड काम हो रहा है। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर रखेंगे और हम 5 बार ओमकार का रिपीटेशन करेंगे।
दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लें। ओम शांति शांति शांति। हथेलियों को चेहरे के ऊपर रखना है। कोमलता से आंखों को खोलेंगे और हाथों को रिलीज करेंगे। इस प्रकार से आपको माइंड रिलैक्सेशन के लिए एक शांत जगह पर बैठकर इन योगिक एक्सरसाइजेस का अभ्यास करना है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। धन्यवाद।